मां धरती तेरी गोद नू, मां धरती तेरी गोद नू, चन होर बथेरे। तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। जिथे हार मन लई चावां ने हाय, जिथे कूंज घेर लई कावां ने हो, जिथे हार मन लई चावां ने, जिथे कूंज घेर लई कावां ने, जिथे अणव्याइयां ही मावां ने, अणव्याइयां ही मावां ने, जिथे धीयां होके लैंदियां आसमान वडेरे। तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। जिथे बंदा जमदा सीरी है हाय, टाकियां दी मेरी पीरी है हो, जिथे बंदा जमदा सीरी है, टाकियां दी मेरी पीरी है, जिथे कर्ज हेठ पंजीरी है, कर्ज हेठ पंजीरी है, बापू दे कर्ज दा सूद ने पुत जमदे जेड़े। तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। जिथे लोक बड़े मजबूर जेहे हाय, दिल्ली दे दिल तो दूर जेहे हो, जिथे लोक बड़े मजबूर जेहे, दिल्ली दे दिल तो दूर जेहे, ते भुखां विच मशहूर जेहे, भुखां विच मशहूर जेहे, जिथे मर के चांबल जावदे हुण भूत जठेरे। तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। मां धरती तेरी गोद नू, मां धरती तेरी गोद नू, चन होर बथेरे। तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇजेस ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦੇ। ਆਲਵੇਜ਼ ਪੇ ਫॉर ਦ ਵਰਕ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ। ਸੈਕੰਡ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਦਿਓ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗ ਲਾਇਆ ਹੀ ਸੜਨੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਖਤਾ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਗ ਲਾਇਆ ਹੀ ਸੜਨੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਖਤਾ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਨੀ
सी, तेरी फोटो नाल हड़ जानी सी। तेरे सारे वादे टुट गए ने, सारे वादे टुट गए ने, साडी आस दा मुकना बाकी है। जिदे विच तेरी याद पई, दिल कढ़ के सुटना बाकी है। जिदे विच तेरी याद पई, दिल कढ़ के सुटना बाकी है। कोई बात नहीं। दिलदारियां सॉन्ग हम सब मिलके गाएंगे, ठीक है? बड़ा समझाया तेनू, समझ ना आया खानू करदा ये दिलदारियां। मेरे ते गिलाए सानू, पागला दिलावे कानू, ला लिया तू यारियां। बड़ा समझाया तेनू, समझ ना आया खानू करदा ये दिलदारियां। मेरे ते गिलाए सानू, पागला दिलावे कानू, ला लिया तू यारियां। ला लिया तू यारियां, ला लिया तू यारियां, ला लिया तू यारियां, ला लिया तू यारियां। कौन तेरे अथरू पुंजू तेनू, कौन संभालू अड़िया। जान तेरे अथरू पुंजू तेनू, कौन संभालू अड़िया। चन तेरा जद राज काकड़े, और किते जा चढ़िया। चन तेरा जद राज काकड़े, और किते जा चढ़िया। दिला दिला सुख सुख, रोना पैना लुक लुक, टोटो के बूहे बारियां। तेरे ते गिलाए सानू, पागला दिलावे कानू, ला लिया तू यारियां। ला लिया तू यारियां, ला लिया तू यारियां, ला लिया तू यारियां, ला लिया तू यारियां। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। निकले हैं वीर जियाले, खुद अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने। आजाद सवेरा लाने, आजाद सवेरा लाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने। तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने। तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में घोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे
बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे, बसंती चोला रंग दे, रंग दे, रंग दे, बसंती चोला माए रंग दे। जय हिंद। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, बसंती चोला माए रंग दे, बसंती चोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, बसंती चोला माए रंग दे, बसंती चोला। इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज इसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज इसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती। साडी यारी दा है, साडी यारी दा, साडी यारी दा है, साडी यारी दा। मजाक उड़ाने वाले आसदा, कह दे हुण तेरे तो निभाई नहीं हो जांदी। कर सदके है, कर सद, इल्जाम लगाने वाले साथों वार वार बेइज्जती कराई नहीं हो जांदी। हर महफिल च तेरी बल्ले बल्ले मैं कराई, ते तू जिथे भी लवाई साडी पिठ ही लवाई। सानू थां थां ते है, सानू थां थां ते दोषी ठहराने वाले साथों इन्नी बदनामी पल्ले पाई नहीं हो जांदी। तेरा हर कोई सितम मसी सगे चुप कीते गला, सदरां दा कुट्टी गिले शिकवे ना कीते। साडे चावां नू है, साडे चावां नू तू कत्ल कराने वाले साथों आत्मा भी कत्ल कराई नहीं हो जांदी। साडी यारी दा है, साडी यारी दा। धन्नवाद। सौने दा महीना यारो, सौने दा महीना ए, सौने दा महीना यारो, सौने दा महीना ए। अंबरां च वाल कोई चाड़दी हसीना ए, अंबरां च वाल कोई
महीना यारो सौण दा महीना है। मिठे मिठे सुर ते तान दा महीना है। मिठे मिठे सुर ते तान दा महीना है। कूले कूले फुल मुस्कान दा महीना है। किसे उत्ते दिल आ जाने रॉ पंजाब हाय हाय मजा आ गया। सोनिया चला दे कंडे कई दिल विच सोच विचार अज माही नू की कर मिलसा दरिया पिया ठाठा मारे। एक रात हनेरी तुझा बदल गरजे जे बिजली दे चमकार। या रब लहर इश्क दी आवे जड़ी ला दे पार किनारे ते जड़ी ला दे कंडे पे आजा कदों दी खड़ी। कंडे पे मेहर मावे आजा कदों दी खड़ी। दिल विच शौक मिलन दा लगी इश्क दी चढ़ी। चढ़ी में कंडे पे मेहर मावे आजा कदों दी खड़ी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरुवर ये बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से
मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, 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 मेरा खुदा बड़ा है। एक दिल मंगदा दिलदार, चला मेरे नाल करदा ही प्यार। एक दिल मंगदा दिलदार, चला मेरे नाल करदा ही प्यार। हाड़ा नी मैं हाँ करती, नी ओने मुंदरी मंगी ते मैं चीची, नी संग दी नेगा करती। एक दिल मंगदा दिलदार, चला मेरे नाल करदा ही प्यार। नी मने मोहले आयो दे हाय नी शौक ते अदावां, ओदे इश्क दे विच दूरी तेरी हुंदी जावां। नी मने मोहले आयो दे हाय नी शौक ते अदावां, ओदे इश्क दे विच दूरी तेरी हुंदी जावां। नी ओने प्यार दी कहानी जदों छेड़ी नी ओने प्यार वाली गल जदों छेड़ी, मैं निक्की जई हामी भरती, नी ओने मुंदरी मंगी ते मैं चीची, नी संग दी नेगा करती। एक दिल मंगदा दिलदार, चला मेरे नाल करदा ही प्यार। धन्यवाद। Namaste, Sat Shri Akal, Adab, and good morning, good afternoon, good evening. As always, you're most welcome, and this is the second episode of the series we started last week, self-awareness के लिए। और मुझे again बहुत खुशी हो रही है कि मैं दोबारा आपके लिए एक अलग इसका एपिसोड लेके आई हूँ, एक स्टेप फर्दर। हम फिजिकल रेल्म की बात कर रहे थे, और फिज़िकल रेल्म में आज मैंने फर्स्ट टॉपिक जो उठाया है बिल्कुल बेसिक है। आप सब ऑलरेडी इससे जानू, इससे अवगत और इससे नोन होंगे, बट जस्ट बिकॉज़ ये सीरीज़ इस तरह ही चलेगी और हम एक एक स्टेप को, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बिकॉज़ मैं अगेन बता देना चाहती हूँ कि ये चैनल स्पेशली उन लोगों की मदद करना चाहता है जो हाईली सेंसिटिव हैं, जो इजीली इनटू द टेंशन जोन और डिप्रेशन जोन में जाने की जिनकी एक टेंडेंसी है, राइट? सो ओके, सो टुडेज टॉपिक इज बॉडी क्लीनिंग, राइट? समटाइम्स वी फॉरगेट टू लव आवरसेल्व्स, बट आई मस्ट टेल यू दैट सबसे पहला कदम सेल्फ लव का, सेल्फ केयर का हमारी बॉडी से शुरू होता है। तो चलिए बात करते हैं बॉडी क्लीनिंग की। सबसे पहले ऑफ कोर्स फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग बाथ। अब बेदिंग अपने आप में एक रिचुअल है, ठीक है? और बेदिंग के रिचुअल को अच्छे से कैसे परफॉर्म करना है अपनी सेल्फ केयर और अपने सेल्फ लव के पार्ट के लिए, उसके बारे में हम फॉर 1 मिनट डिस्कस करेंगे। विद क्लीन वाटर, यू कैन इवन गो फॉर शावर और यू कैन हैव अ बकेट और रनिंग वाटर। अगर आपके आसपास घर के पास कोई रनिंग वाटर का सोर्स है तो वहाँ पे भी जाके आप यू कैन ट्राई एंड बेद। सो फॉर बॉडी क्लीनिंग हम बेसिक्स पे आते हैं, और बेसिक का सबसे पहले यू शुड हैव अ सोप और अ शावर जेल।
और ऑफ कोर्स अ क्लीन सोर्स ऑफ सॉरी फॉर दिस, बीच में ऐसे साउंड्स आते रहने चाहिए, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक बना रहता है, राइट? सो ओके, देन यू शुड हैव अ लूफा. ओके, सपोज आई यूज दिस लूफा फॉर माई सेल्फ. एंड देन यू शुड हैव अ pumic stone, राइट? इट्स अ वेरी नेचुरल स्टोन एंड ये आपके फीट के लिए बहुत अच्छा है. वहाँ पे जो डेड स्किन होती है उसको ये रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल होता है. एंड लूफा, बिकॉज हमारा जो लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम है, लूफा से थोड़ा वो एक्टिवेट हो जाता है, और इट्स गुड टू यू नो bathe with loofah and pumic stone, like with the help of these two along with the soap and clean water. और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं रेकमेंड करना चाहूँगी फॉर दोज हु वांट टू डीपली केयर फॉर देयर बॉडी, दिस इज़ अ ब्रश, राइट? ये फ्रंट से ऐसे है, इस साइड से ऐसे है. दिस इज़ अ ड्राई ब्रश. और बिफोर टेकिंग बाथ विद वाटर यू कैन डू ड्राई ब्रशिंग ऑफ योर बॉडी टूवर्ड्स योर हार्ट. लाइक सपोज दिस इज़ योर आर्म एंड यू हैव टू ड्राई ब्रश इट. इस तरह से इसको आपने अपने हार्ट की तरफ लेके जाना है. दैट्स हाउ यू डू इट. और ये पूरी बॉडी को, अपनी लेग्स, आर्म्स एंड योर एंटायर बॉडी यू हैव टू कवर. दिस इज ड्राई ब्रशिंग एंड इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल. ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं बिफोर टेकिंग द बाथ. आई मीन जैसे डेली तो नहीं, पर ऑन हॉलीडेज जो आपको होती हैं, संडे को या सैटरडे को, जब भी आपको छुट्टी होती है. सो ड्राई ब्रशिंग, लूफा, pumic stone, soap, shower gel and water. So this completes the first basic bathing ritual of the body. Now coming on to the second most important, that is shampooing your hair. Yes, we all are blessed with beautiful hair, I know. आपके बाल straight हैं या curly हैं या wavy हैं, doesn't matter at all. You should love your hair, okay? And just take care of them. I know we cannot avoid chemical treatment sometimes. कभी पार्टी में जाना है, किसी की शादी है या कोई वैसे इवेंट है, तो हमें कुछ केमिकल लगवाना पड़ता है, कई बार यहाँ हीट करना पड़ता है अपने बालों को with the hair dryer or any other equipment. But it is okay. Do not feel guilty about it, but yes, do care for your hair as much as possible in the natural way. So सबसे पहले अभी आज हम बात करेंगे सिर्फ cleanliness की. So अपने बालों को clean रखें. How do you do that? शैम्पू कर लें प्लीज़. कोई अच्छा सा शैम्पू, माइल्ड शैम्पू हो जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स ना हो. आप अपने बालों के अकॉर्डिंगली, अपने स्कैल्प की स्किन को थोड़ा देखते हुए एक शैम्पू सेलेक्ट कीजिए. शैम्पू योर हेयर आफ्टर 2-3 days एटलीस्ट, आफ्टर 2 days. उसके बाद आप, अगर आपके बहुत ज़्यादा फ्रिजी और ड्राई और हेयर हैं, तो आप कंडीशनर इस्तेमाल कर सकते हैं. बट उसके लिए एक टिप है कि जो कंडीशनर है वो आपने रूट्स में नहीं लगाना है. कंडीशनर जो है वो सिर्फ हमने जो हमारे बालों की ये जो मतलब टिप्स कह लो कि जो नहीं, जो लेंथ है, सॉरी नॉट द टिप्स, या लेंथ प्लस द एंड, ये जो टिप्स हैं इस पर आप लगा सकते हो. आई डोंट यूज़ कंडीशनर एवरी टाइम आई वॉश माई हेयर विद शैम्पू, बिकॉज मेरे हेयर नेचुरली ही थोड़े मतलब मॉइस्चर उनमें रिटेन रहता है, तो मुझे हर बार कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो शैम्पू प्लस कंडीशनर यू कैन अप्लाई. और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ twice a day brush your teeth. You know, if you have a beautiful smile, it really adds to the beauty of your inner self, beauty of your external appearance as well, right? So please brush your teeth twice. ये recommended है. हाँ, इसमें डिपेंडिंग ऑन द रीजन यू आर इन, 3 चीज़ें मैं बोलूँगी. या तो आप कोई टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं विद द टूथब्रश. देन आप एक टूथ पाउडर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं. और अगर ये दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो देन देयर इज़ अ वुडन स्टिक, जिसको हम हिंदी में दातुन कहते हैं. वो नीम की भी होती है और बबूल की हो सकती है, कोई भी और, जो आपके दांतों के लिए, आपके मसूड़ों के लिए, गम्स एंड टीथ बोथ शुड बी हेल्दी, राइट? तो ये तीनों में से आपको जो भी सूट करे, जिस भी रीजन में आप रहते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर योर ओरल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So body and then after that your hair and then your teeth. And now coming on to very important thing, please clean your ears from the inside also and from the outside also. अपने कानों को साफ रखें, अपने नाक को साफ रखें. So clean your nose properly. Nose के लिए you should, if you have long hair in the nose, you can trim your hair. और अगर आपके बहुत ज़्यादा black head या white heads हैं nose पे, कईयों के होते हैं skin पे, it is okay. No need to feel any guilt about it, or you know,
इट्स ओके, दिस इज स्किन एंड दिस इज नॉर्मल, कोई भी चीज़ हो सकती है स्किन पे, एक्सेप्ट योर सेल्फ। बस उसको रिमूव अगर आप करना चाहते हैं तो आजकल बहुत प्यारी स्ट्रिप्स आती हैं, जस्ट वो प्लेस दैट स्ट्रिप ऑन योर नोज और 5-10 मिनट तक उसको निकाल लो और वो सारा अपने आप बाहर आ जाता है। फॉर अ क्लीनर लुक यू कैन डू दैट। एंड उसके बाद एक बहुत अहम चीज़ है जो मैं बताना चाहती हूँ कि क्योंकि हम बॉडी क्लीनिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर हम आफ्टर इवन यूजिंग सोप एंड शावर जेल हमारी बॉडी अगर अच्छे से नहीं क्लीन हुई है तो उस दिन आप क्या कर सकते हैं, जिस दिन आपको छुट्टी है, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गेट अ स्क्रब, गेट होल्ड ऑफ अ स्क्रब एंड अप्लाई द स्क्रब ऑल ओवर, और अपनी बॉडी को अच्छे से स्क्रब कीजिए ताकि जो डेड स्किन है वो उतर सके और एक एक्सफोलिएशन का इफेक्ट जो है वो आपकी बॉडी पे झलक सके और विद अ स्वीट ग्लो, नेचुरल लुकिंग ग्लो आपकी बॉडी पे आ सके। और उसके बाद कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो माइल्ड हो या बॉडी ऑयल जो ज़्यादा चिपचिपा ना हो, आप नहाने के बाद अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं। आई वुड रेकमेंड नॉट टू यूज़ इन द मानसून्स, कोई भी मॉइस्चराइज़र, डीप मॉइस्चराइज़र का ना यूज़ करें क्योंकि बॉडी ऑलरेडी ह्यूमिडिटी की वजह से अपने ही नेचुरल ऑयल्स और पसीना आ रहा होता है। तो स्पेशली जिनकी बॉडीज़ बहुत ड्राई हैं या विंटर्स हैं या इवन नॉर्मल समर है, ड्राई समर है तो चलेगा, बट अवॉइड इन मानसून्स, राइट। सो एक्सफोलिएशन हो गया स्क्रब के साथ, देन मॉइस्चराइजिंग आफ्टर बाथ, ठीक है जी। और उसके बाद अपने ईयर, नोज़ और ओरल जो आपकी हेल्थ है उसको क्लीन करने के बारे में हमने बात की, हेड वॉश, बॉडी वॉश की बात की, ये सब का आपको ध्यान रखना है बिकॉज योर बॉडी इज़ एन एंटायर सिस्टम। आपको हर चीज़ को पर्टिकुलर तवज्जो देनी है और इसको अच्छे से साफ करना है बिकॉज ये आपकी बॉडी है। आई मीन जस्ट रिमेंबर एंड रियलाइज द इम्पोर्टेंस, you are gifted with a beautiful body and respect it, at least clean it properly। उसके बाद 3-4 बहुत अहम चीज़ें हैं, मैं क्विक बताऊंगी कि you should always use a clean towel, it should be very clean, then your innerwears should be very clean। और उसके बाद आप जो कपड़े पहने वो भी साफ़ सुथरे होने चाहिए, उनमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, फाउल स्मेल नहीं आनी चाहिए, बिकॉज you should smell good, it's a social responsibility for yourself also, आपके लिए भी अच्छा है ये और दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई बहुत महंगा परफ्यूम लगा लो, डियो लगा लो, नहीं, क्लीन योर सेल्फ प्रॉपरली, वेयर क्लीन क्लोथ्स, दैट वुड बी मोर देन इनफ। बाकी हमारी बॉडी का जो नेचुरल सिस्टम है वो सारा अच्छा ही, यू विल स्मेल गुड। उसके बाद जब हमने ब्रशिंग ऑफ द टीथ की बात की तो मैं उसमें सॉरी एक पॉइंट मिस कर गई हूँ, एक यू शुड क्लीन योर टंग ऑल्सो, उसके लिए टंग क्लीनर आते हैं इन द आयुर्वेदिक बेदिंग रिचुअल, वो स्पेशली टंग क्लीनर का प्रयोग किया जाता है, तो आप टंग क्लीनर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने ब्रश को भी क्लीन करके उससे भी हल्का हल्का अपनी टंग को क्लीन कर सकते हैं। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो इम्पॉर्टेंट हैं क्लेanलीनेस के लिए, और बाकी प्रॉपरली अपनी बॉडी को क्लीन रखें, अपने बालों को क्लीन रखें और बस खुश रहें अपने आप के साथ। और अपना जो आपका बेदिंग का जो रूम है, बाथरूम है, उसको भी सफाई उसकी पूरी का ध्यान रखें बिकॉज़ आपने वहाँ पे स्नान करना है, नहाना है, तो वो जगह भी साफ़ होनी चाहिए। So please people, I really request you, love your body, care for your body, clean it properly, respect it properly, इस लिहाज से कि वो आपकी बॉडी है। So I hope you like this whole session on body cleaning first of all, और इसके बाद हम अगला एपिसोड जो है वो बॉडी ग्रूमिंग के बारे में हम बात करेंगे और वो एक नेक्स्ट स्टेप होगा। आई होप यू ऑल एन्जॉयड एंड थैंक यू सो मच, आप अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, एंड थैंक यू ऑल द व्यूअर्स हु सब्सक्राइब्ड, थैंक यू ऑल दोज हु लाइक्ड एंड कमेंटेड। आपका फीडबैक, आपके सजेशंस ऑलवेज वेलकम है। सो रिमेंबर, नो मैटर व्हाट, जस्ट लव योरसेल्फ, केयर फॉर योरसेल्फ, and yes, you deserve the bestest, you are the bestest, you are unique। आप लोग सब बहुत यूनिक हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानिए, अपनी वीकनेसेस को पहचानिए और ग्रो कीजिए, जस्ट डोंट स्टॉप योर सेल्फ, ठीक है जी। और अभी इजाज़त लेते हैं आपसे और अगले एपिसोड में बॉडी ग्रूमिंग के टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। सो लिव एंड लेट लिव, बाय बाय।
beautiful people. How are you? I hope you're all doing good and safe and sound with your families. Namaste, Sat Shri Akal, Adab, good morning, good afternoon and good evening. आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, I welcome you to my YouTube channel. ओके, चलें शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को. हमने पहले बात की थी फिजिकल रेल्म की, और फिजिकल रेल्म में हमने बात की बॉडी क्लीनिंग की, बेसिक्स ऑफ बॉडी क्लीनिंग की. आज हम बात करेंगे बॉडी ग्रूमिंग की. बॉडी क्लीनिंग के बाद एक अगला स्टेप है ग्रूमिंग. ऑब्वियसली ग्रूमिंग इज ऑप्शनल, ये कंपल्शन नहीं है. क्लीनिंग इज कंपल्शन बट ग्रूमिंग इज नॉट अ कंपल्शन बट एन ऑप्शन. तो जिनको अपने आप को थोड़ा और ग्रूम करना है उनके लिए क्विक कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने बताऊंगी और आप उनको फॉलो करें. एंड आई एश्योर यू दैट आप बहुत खूबसूरत लगेंगे. आप बहुत खूबसूरत हैं ऑलरेडी, लेकिन आप और ज़्यादा निखरे हुए लगेंगे. चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट. देखिए, दिस एपिसोड स्पेशली इज़ फॉर द गर्ल्स बट येस बॉयज़ ऑल्सो, अगर वो ये ट्रीटमेंट्स करवाते हैं या करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, जिनको ये सूट करते हैं जिनकी चॉइस है ऐसा या प्रेफरेंस है ऐसा कुछ करवाने की. तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले वैक्सिंग की. कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेयरी होते हैं, तो समटाइम्स आई डोंट फील एम्बैरेस्ड अबाउट इट. इट इज़ परफेक्टली ओके, ऑल राइट. एंड तो इसके लिए आप वैक्सिंग करवा सकते हैं. जो वैक्सिंग है वो बहुत से तरह की आजकल आती है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सिंग. आप अपने लोकल सैलून को विजिट करेंगे तो वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हो, या आप जो वैक्सिंग का एक बॉक्स आता है, स्ट्रिप्स आती हैं, वो घर पे मंगवा सकते हो. तो आप अपनी आर्म्स, लेग्स या जो भी बॉडी पार्ट को आप वैक्स करना चाहते हो, जो अनवांटेड हेयर हैं, आप उनको रिमूव कर सकते हो सेफली. बट मेरी रिकमेंडेशन है कि आप खुद ना करें, किसी ट्रेंड इंसान से ही आप अपनी वैक्सिंग करवाएं, ताकि जो अनवांटेड हेयर हैं वो रिमूव हो जाए और आपकी बॉडी क्लीन, स्मूथ और ग्लोई लगे. चलिए अगली बात करते हैं हम थ्रेडिंग की. थ्रेडिंग जो है वो जनरली जो आईज का ऊपर वाला हिस्सा, आईब्रोज, फोरहेड, अपर लिप्स, ये सारे पार्ट्स की हम करवाते हैं. कई लोग फेस थ्रेडिंग भी करवाते हैं, बट अगर आपको दर्द नहीं होती है ज़्यादा तो गो फॉर फेस थ्रेडिंग. अदरवाइज अपने फेस को, वैसे तो नेचुरल हेयर अच्छे लगते हैं फेस पे थोड़े थोड़े, एंड दे आर देयर फॉर अ रीज़न. एंड बट ठीक है, इफ़ यू वांट टू गेट योर फेस हेयर रिमूव देन देयर आर अदर टेक्निक्स. हम उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे. So you can get threading of your eyebrows or your forehead or your upper lips for a clean, smooth face. उसके बाद हम बात करते हैं हमारे हाथों की और पैरों की. उनके लिए आप मैनिक्योर और पेडिक्योर, ये जो दो प्रोसेसेस हैं, ये करवा सकते हो. मैनिक्योर आपके हाथों की सफाई से लेके, आपके नेल्स की सफाई से लेके और उनकी आगे पॉलिशिंग तक सब चीज़ का ध्यान रखता है. पेडिक्योर भी आपके पैरों की सफाई, उनकी प्रॉपर ग्रूमिंग, आपके नेल्स का शेप और उनकी सफाई, और जो भी आपने उसके बाद नेल पेंट अगर लगाना है आप ओरिजिनल नेल्स पे, वो भी आप लगा सकते हो. अगर आपने आर्टिफिशियल नेल्स हैं, जो आजकल बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी मशीन्स भी आ गई हैं, बड़े टेक्निक्स भी आ गई हैं कि आप आर्टिफिशियली भी अपने नेल्स को मतलब प्लांट करवा सकते हो अपने हाथों पे, और वो बहुत खूबसूरत लगते हैं. लाइक इट्स योर चॉइस, यू वांट टू गो फॉर द नेचुरल वे और द आर्टिफिशियल वे. सो यू गेट योर मैनिक्योर डन, गेट योर पेडिक्योर डन, और आपके हाथ पैर साफ होते हैं, खूबसूरत लगते हैं, तो आप और ज़्यादा अच्छे लगते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं फेस की. तो देखिए, फेस की एक डीप क्लेंजिंग या फेशियल जिसे बोलते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है. आई एम नॉट सेइंग डेली बट एटलीस्ट आफ्टर 15 days और वंस इन अ वीक. बाकी जैसा भी आपका लाइफस्टाइल है, रूटीन है, उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि आजकल बहुत पॉल्यूशन है, तो फेस पे, और या ऑफ कोर्स अगर आप वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं तो टैनिंग भी हो सकती है. तो मेरी राय आपको यही है कि आप प्लीज़ फेशियल भी करें, चाहे खुद कर लें चाहे किसी प्रोफेशनल के हाथों से करवा लें. तो इसमें मैं कुछ आपको टेक्निक्स बताऊंगी, जो आपको, सॉरी नॉट टेक्निक्स, स्टेप्स. सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लेंज करना है विद क्लेंजिंग मिल्क. कॉटन लीजिए, क्लेंजिंग मिल्क लीजिए, एंड जस्ट वेट योर फेस, अप्लाई द क्लेंजिंग मिल्क प्रॉपरली. उसको सर्कुलर मोशन में आप मतलब मसाज करें क्लेंजिंग मिल्क को. उसके बाद कॉटन को थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर में या प्लेन वाटर में ऐसे निचोड़ के, तो आप डैब करके, या फिर नॉट डैब, सॉरी, आप उसको ऐसे रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, क्लेंजिंग इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड इज वॉशिंग. टेक अ फेस वॉश एंड वॉश योर फेस थॉरली. वॉशिंग के बाद हम आते हैं
फेस एंड नेक को स्क्रब करना। सो जब भी आप फेशियल कराएं, मेरी एक स्पेशल रिकमेंडेशन है, प्लीज़ चेहरे के साथ साथ गर्दन को भी आप चेहरे का ही हिस्सा समझ के उस पे फेशियल के सारे स्टेप्स को प्रोसीड करें। तो हम बात करते हैं, फर्स्ट स्टेप इज क्लेंजिंग, सेकंड स्टेप इज वॉशिंग योर फेस विद अ फेस वॉश, देन इज स्क्रबिंग। तो स्क्रब कोई माइल्ड सा आप फेस पे लगाएं, क्योंकि फेस की स्किन सेंसिटिव होती है। तो प्लीज़ मेरी रिकमेंडेशन है आपको कि आप एक माइल्ड स्क्रब लें और उसको आप फेस पे लगाएं और स्क्रबिंग करते रहें सर्कुलर मोशंस पे हल्के हल्के हाथों से, और देन आपकी डेड स्किन और जो भी और चीज़ें हैं वो सब रिमूव हो जाएगी। और उसके बाद हम स्क्रबिंग करने के बाद मॉइस्चराइजिंग करेंगे। हम डीप रिच मॉइस्चराइज़र कोई लेंगे जिसमें कि मतलब जो मॉइस्चर कंटेंट है वो अधिक हो, ताकि आपकी जो स्किन है उसकी ड्राइनेस कम्प्लीटली इट शुड गो अवे। सो मॉइस्चराइज़र लीजिए और आराम से 10 मिनट तक अपने फेस की विद डिफरेंट स्टेप्स आप मसाज कर सकते हैं। अगर आपको फेशियल के स्टेप्स सीखने हैं या आप चाहते हैं मैं उन पे अलग से वीडियो बनाऊं और प्रॉपर फेशियल स्टेप्स बताऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन फेशियल ओनली। स्क्रबिंग हो गई, उसके बाद हमारा मॉइस्चराइजिंग के साथ कुछ स्टेप्स यूज़ करके मसाज हो गई मॉइस्चराइज़र के साथ। उसके बाद आप एक पैक लगाइए। पैक कैन बी नेचुरल और इट कैन बी द वंस विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो आप पैक्स लगाइए। वो पैक क्या करता है, आपकी स्किन को फर्म करने में मदद करता है। और पैक लगाना है तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। जब तक पैक लगा रहेगा प्लीज़ आपने बोलना नहीं है, नहीं तो झुर्रियाँ और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं अगर आपके चेहरे पे हैं तो। और आप पैक को फिर जब धोना है तो पहले पानी लीजिए और उसके साथ पहले उसको वेट कीजिए और सर्कुलर मोशन में धोते हुए उसको रिमूव कर दीजिए। और उसके बाद यू कैन ऑल्सो यूज़ फोम्स विच आर अवेलेबल स्पेशली फॉर फेस क्लेंजिंग, राइट। देन पैक के बाद आपने टोनिंग करनी है। टोनिंग के 2 तरीके हैं, आप दोनों भी फॉलो कर सकते हो और कोई एक भी। आइस क्यूब्स आपके पास अवेलेबल होंगी। तो पैक लगाने के बाद आपने आइस क्यूब लेना है, पूरे चेहरे पे और नेक पे अच्छे से आइस क्यूब को आपने रगड़ना है प्यार प्यार से। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप आइसिंग ना करके आप कुछ नेचुरल टोनर अवेलेबल हैं तो आप टोनर के साथ मतलब अपनी स्किन को गिव अ लास्ट फिनिशिंग टच। तो जी आपका फेशियल क्लेंजिंग का जो प्रोसेस है वो सारा अच्छे से बढ़िया सा हो जाएगा और आपका फेस क्लीन दिखेगा और क्लीन होने की वजह से वो नेचुरली ग्लो करेगा। उसके अलावा हम ग्रूमिंग की जब बात करते हैं तो बॉडी मसाज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच आई रेकमेंड टू माई सेल्फ एंड टू ऑल। आप कोई भी ऑयल लीजिए, बॉडी ऑयल, आप उसको थोड़ा वार्म कीजिए और उसके साथ आप फुल बॉडी मसाज करवाइए और हेड मसाज करवाइए। उससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम एक्टिवेट होता है। उसके अलावा आपकी बॉडी पे एक फेस पे एक नेचुरल ग्लो आता है विच इज़ जस्ट सो ऑसम। और हाँ, इसका एक और बहुत अच्छा बेनिफिट है कि जब आप फुल बॉडी मसाज करवाते हो या हेड मसाज कराते हो उसके बाद आप रिलैक्स स्टेट में होते हो तो आपको नींद अच्छी आती है। So those who have a sleep problem, they can also go for regular body massages. Okay, उसके बाद हम बात करते हैं अपने बालों की और नेल्स की खूबसूरती के बारे में। देखिए जो हमारे बाल हैं, हमने पिछली बार बात की थी कि उनको शैम्पू करना है और कंडीशन करना है। इस बार हम 3 प्रोसेसेस की बात करेंगे जो बालों से रिलेटेड हैं, जो ग्रूमिंग का हिस्सा हैं। आप अपने बालों पे हेयर ऑयल लगाइए। एक रात पहले हेयर ऑयल लगा लिया, अगले दिन सुबह वॉश कर लिया। उसके बाद अगला स्टेप जो हमारे पास आता है वो है हेयर पैक। हेयर पैक्स जो हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से भी बनते हैं और कुछ बाहर मार्केट में जो अवेलेबल हैं डब्बों में बंद, वो भी अवेलेबल हैं। तो आप देखिए आपकी चॉइस प्रेफरेंस क्या है और आपको क्या सूट करता है। अगर आप अगेन चाहते हैं कि मैं हेयर पैक्स के ऊपर भी स्पेशली कोई वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं स्पेशली जो होममेड हेयर पैक्स हैं उनके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए, ताकि आप अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठ के आप हेयर पैक्स लगा सकें और अपने बालों को स्मूथ, शाइनी और लस्ट्रस और वॉल्यूमिनस जो हैं वो पा सकें। तो हेयर पैक्स बहुत से तरह के होते हैं, यू कैन चूज विच एवर सूट्स यू। उसके बाद हम बात करते हैं बालों के कलर की भी। तो कुछ लोग आर्टिफिशियल कलर्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं और कुछ लोग नेचुरल कलर्स प्रेफर करते हैं। जैसे हिना नेचुरल कलर में आ जाती है और आर्टिफिशियल डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन and the sensitivity of your skin. You have to choose the brand, you have to choose the color
ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखें। और मेरी ये आपको एक राय है कि आप प्लीज़ अगर हेयर कलर कराना है तो किसी प्रोफेशनल हाथों से ही करवाइए। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नेल्स की तरफ। तो जब हमने मैनिक्योर की बात की तो उसके साथ एक और चीज़ मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप अपने नेल्स को प्रॉपरली, अगर आपके नेल्स बहुत बड़े हैं तो प्लीज़ आप उनकी सफाई रखिए और उनको थोड़ा प्रॉपरली शेप्ड रखिए। और उसके अलावा छोटे नेल्स हैं तो भी उन पर कुछ नेल पेंट अगर आप लगा के रखें तो आप वेल ग्रूम्ड लगेंगे। अगर आपको नेल पेंट के कलर्स पसंद नहीं हैं, यू नो सम पीपल डू नॉट लाइक टू पुट ऑन डिफरेंट कलर्स, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। आप क्या कर सकते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट कलर आता है, आप उसको लगा सकते हैं। इट विल गिव अ वेरी नाइस ट्रांसपेरेंट लस्टर टू योर नेल्स, सो उससे एक पॉलिश्ड लुक आपकी बन जाएगी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि आप अब हमने बेसिक बात की, बालों की बात की, फेस की बात की, नेल्स की बात की, हाथों की बात की, पैरों की बात की, बॉडी मसाज की बात की। तो अब हम अगला स्टेप है बॉडी पॉलिशिंग। देखिए बॉडी पॉलिशिंग इज सेम एज फेस पॉलिशिंग और फेस मसाज एंड फेस क्लेंजिंग। तो सेम प्रोसेसेस जो हमने फेशियल क्लेंजिंग में यूज़ किए वही हम बॉडी पॉलिशिंग में यूज़ करते हैं। क्लेंजिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है, वॉशिंग ऑफ द बॉडी, स्क्रबिंग ऑफ द बॉडी, मॉइस्चराइजिंग ऑफ द बॉडी, अप्लाइंग अ पैक ऑन द बॉडी एंड टोनिंग ऑफ द बॉडी। तो ये सारे स्टेप्स जो है हम बॉडी पे जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी भी नेचुरली पॉलिश्ड लगती है। उसके बाद एक बहुत ही अहम चीज़ जिसके बारे में मैं बात करूँगी, ये तो हो गया हमारी बॉडी का, लेकिन वेल ग्रूम्ड दिखने के लिए कुछ 4-5 चीज़ें और हैं। ड्रेस सेंसिबली एंड वाइजली। आई नो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा ही मतलब हर एक का सब्जेक्टिव है, एक ओपिनियन इसके ऊपर, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस हर एक की अलग होती है। तो मेरी राय ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो ग्रेजुअली ही डेवलप करती है। मैंने भी ग्रेजुअली ही सीखा और सीख रही हूँ अभी भी। तो अब देखिए कि ड्रेसिंग सेंस के कुछ बेसिक पॉइंट्स याद रखिए कि आप किस ओकेजन पे जा रहे हैं, उस अकॉर्डिंग की आप ड्रेस थोड़ी चूज़ करें तो वो ज़्यादा फिट बैठेगा। दूसरा, आप वो वाले कलर्स चूज़ कीजिए जो आपकी स्किन टोन को सूट करते हैं। तीसरा, आप फिटिंग की ड्रेस डालिए अपनी, ना बहुत टाइट डालिए ना बहुत ज़्यादा खुला डालिए, जो आपकी बॉडी टाइप को फिट करता है वो आप डालिए, क्योंकि इट्स परफेक्टली ऑलराइट टू बी इन एनी शेप एंड बी ऑफ एनी साइज, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वेयर क्लोथ्स विच फिट्स यू, बिकॉज यू आर यूनिक, यू आर सो ब्यूटिफुल। एंड उसके बाद ड्रेसिंग के बाद हम बात करते हैं फुटवेयर की। सो माई रिकमेंडेशन इज़ कि आपके फुटवेयर क्लीन होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए, जिनमें आप थोड़ा वॉक कर सकें। अगर मतलब पार्टी में भी जा रहे हैं पर थोड़ा बहुत तो वॉक करना पड़ता है पार्टीज़ में भी। और लेकिन डेली लाइफ में आप अच्छे शूज़ पहन सकते हैं, आपकी चप्पल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो जुत्ती है, चाहे वो कोल्हापुरी चप्पल है, चाहे वो सिंपल सैंडल्स हैं, और एनी फुटवेयर, इट शुड बी कंफर्टेबल, वेरी वेरी कंफर्टेबल। That is the word for while you are selecting your shoes or footwear to wear. उसके बाद हम अगली बात करते हैं ड्रेसिंग के बाद, शूज़ के बाद आप अपने ड्रेस को एक्सेसराइज भी कर सकते हैं। आप घड़ी पहन सकते हैं, ब्रेसलेट पहन सकते हैं, कोई छोटी रिंग पहन सकते हैं हाथ में, और ज्वेलरी प्लीज़ डेली लाइफ में ज़्यादा ज्वेलरी मत पहनिए, और छोटी माइनर ज्वेलरी आप पहनिए, छोटे इयररिंग्स पहन लिए, स्टड या लूप्स पहन लिए, छोटी चेन पहन ली, उतना पहनिए जितना आपकी ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस कर रहा है। आप मतलब ओवरडू मत कीजिए, पहनिए बट हिसाब से। सो कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी के बाद हम आते हैं एक बहुत ही अहम चीज़ पे, विच इज़ मेकअप। तो मेकअप आप अगेन आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली मेकअप चूज़ कीजिए, और मेकअप हल्का रखिए, विच शुड बी वेरी नेचुरल लुकिंग। मेकअप ऐसा होना चाहिए कि आपके फीचर्स को इन्हांस करे और आपको एक कॉन्फिडेंट लुक दे। इट शुड नॉट बी दैट यू शुड लुक वेरी पैची और इट्स लाइक टू मच डन ऑन योर फेस। नो, you are beautiful. We just need makeup, jewelry to enhance our beauty and not to उनको कम करने के लिए नहीं, बल्कि इन्हांस करने के लिए हम ये चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सो उनके पर्पस को समझिए, वो इन्हांसमेंट के लिए है, ब्यूटी को कम करने के लिए नहीं है। ज्वेलरी कम और हिसाब से पहने, मेकअप कम और हिसाब से करें, और उसके अलावा अपनी ड्रेसिंग सेंस और फुटवेयर की चॉइस को इम्प्रूव करें अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट एंड चॉइस।
ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अच्छे अच्छे नेल कलर्स। हमने बता दिया आपको ट्रांसपेरेंट पहने या अच्छे अच्छे नेल कलर्स पहने। और दो चीज़ें बहुत अहम हैं कि आपके जो बाल हैं, अगर आप बाल कटवाते हैं तो एक प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर के पास जाइए और वहाँ से आप अपनी हेयर कट कराइए। और अगर आप बाल कटवाना एज सच नहीं पसंद करते, मतलब कटिंग प्रॉपर वाली नहीं लेना चाहते, तो मेरी आपसे ये राय है कि बालों को ट्रिम करवाते रहिए या फिर स्प्लिट एंड्स ट्रीटमेंट होता है वो ज़रूर करवाते रहिए, जिससे कि दो मुँहे जो बाल हैं जो डबल एंड हेयर होते हैं, तो उसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ को हैम्पर ना हो। चलिए एक और बहुत प्यारा सा टिप आपको देती हूँ कि आप जब ट्रैवल करते हैं या इवन ऑफिस भी जाते हैं तो आपका जो पर्स होता है या बैग है, जो हैंड बैग है, उस पर आप एक छोटा पैकेट रख लीजिए। उस पैकेट में आप एक छोटी केयर किट रखिए जिसमें आपका अलग से फेस टॉवल हो। ठीक है, फेस के लिए अलग टॉवल होना चाहिए, वो ज़्यादा रिकमेंडेड है, वो क्लीन होना चाहिए। सो वो केयर किट में आपके पास क्या क्या होना चाहिए? फेस वॉश, फेस मॉइस्चराइज़र, 1 टूथब्रश, 1 टूथपेस्ट, 1 टंग क्लीनर एंड अ लिप बाम। तो ये छोटी सी चीज़ें भी आपके पास स्मॉल पैकेजेस में आपके केयर किट में विद अ क्लीन टॉवल आपके पास हमेशा होनी चाहिए। बिकॉज आजकल जैसा माहौल है, आपको कहीं भी ट्रैवल करना पड़ सकता है, कई बार बहुत ज़्यादा आवर्स लग जाते हैं घर से बाहर, और आपको थोड़ा फ्रेश अगर होना है तो ये चीज़ें आपके पास अगर होंगी तो इट विल बी वेरी 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 गुड फॉर यू। केयर किट की बात हमने की, और उसके बाद या वेरी गुड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रेग्रेंस। सो यू शुड ऑलवेज स्मेल गुड। उसके लिए आप कोई अच्छा सा माइल्ड डिओ लगा सकते हैं, डिओड्रेंट, एंड एक अच्छा सा परफ्यूम लगा सकते हैं। और बाकी अगर आप अपनी क्लेanलीनेस का ध्यान रखेंगे, साफ कपड़े पहनेंगे, तो वैसे भी आप आपके पास से अच्छी खुशबू आएगी। बट जस्ट एन एड ऑन, आप अच्छा डिओ और परफ्यूम का यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो सारे ट्रीटमेंट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं और आप इनको प्लीज़ फॉलो कीजिए। और ग्रूमिंग का ही हिस्सा है ये, आपको एक पॉलिश्ड लुक देते हैं, और मेरे ख्याल से आज के एपिसोड के लिए ये बहुत है। और आप प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ जो अपनी ग्रूमिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं, स्पेशली उन लोगों को ज़रूर रेकमेंड कीजिए। And if you like my channel, please subscribe it, and thank you. And yes, at the end again, I would say that no matter what, just love yourself, just cheer up, just dress up and face life. There is only one way to grow, that is go through it. You go through it to grow through it. So live and let live, and हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, stay safe, and God bless you and your families. Much love and peace. Bye bye. Namaste, Sat Shri Akal, Adab, and welcome to my channel. Good morning, good afternoon and good evening. आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आपका बहुत सारा वेलकम मेरे YouTube चैनल पे। चले आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। हम सब इससे गुजरते हैं और हम सब इससे बाहर आते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं अपनी ज़िंदगी में, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को इक्विप्ड तरीके से जी सकें और दूसरों की भी मदद कर सकें। सो टॉपिक फॉर टुडे इज हार्ट ब्रेक एंड हाउ टू ओवरकम हार्ट ब्रेक। देखिए, बहुत से रीजंस की वजह से हमारा दिल टूटता है। दिल बहुत नाजुक होता है, बहुत प्यारा होता है। दिल ही तो काबा है, और इसे कई बार हम खुद तोड़ लेते हैं अपने दिल को, और कई बार कोई और दूसरा आके हमारे दिल को तोड़ देता है। लेकिन जो भी है, हमें अपने हार्ट ब्रेक से ऊपर उठना है। जिंदगी में और भी बड़े गम है मोहब्बत के सिवा, तो हमें ये बात याद रखनी है। और चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, हम स्पेसिफिकली रोमांटिक ब्रेकअप की बात करने जा रहे हैं। देखिए, ब्रेकअप बेसिकली है क्या? जब हम किसी के साथ इन्वॉल्व्ड होते हैं, इमोशनली अटैच्ड होते हैं, हमारी कुछ अटैचमेंट होती है,
जो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और उसके बाद ड्यू टू वन और द अदर रीजन हमें उससे एकदम जुदा होना पड़ता है, वो रिश्ते का वजूद ही खत्म हो जाता है, तो हम ब्रेक हो जाते हैं और वो रिश्ता भी ब्रेक हो चुका होता है। तो वो जो स्थिति है, वो जो सिचुएशन है, दैट इज अनबेरेबल, वेरी पेनफुल, वेरी हर्टिंग. We all go through it, and I know it's very painful. But we have to be very strong, and we have to rise above it. We have to go through it, to grow through it. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ब्रेकअप के. लोगों की कैजुअल अप्रोच रिश्तों के प्रति, इंटरेस्ट लूज कर जाना एक दूसरे में बहुत जल्दी, धोखा देना. कोई नया आ गया जिंदगी में तो छोड़ दो भाई जो साथ था उसको, जिसके साथ आप कमिटेड थे, क्योंकि लोगों की अप्रोच शैलो है रिश्तों के प्रति. तो ऐसे लोगों से प्लीज सावधान रहें और खुद भी ऐसा मत बने. उसके अलावा 3 बहुत अहम चीजें हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगी. इंटेंशन जुड़ने की. कई लोगों की इंटेंशन ही आपसे जुड़ने की ये होती है कि उनकी कुछ जरूरतें आपसे जुड़ के पूरी हो जाएं, चाहे वो फाइनेंशियल जरूरत हो, चाहे वो कोई फिजिकल जरूरत हो, चाहे वो सोशल जरूरत हो, कोई पॉलिटिकल जरूरत भी, आई मीन विच एवर वे. दूसरा, कुछ लोगों को टाइम पास चाहिए होता है, तो उनको लगता है कि चलो वीडियो गेम्स और खिलौनों से तो बहुत खेल लिया, चले किसी इंसान से खेलते हैं. तो ऐसे लोगों से आप प्लीज सावधान रहें. और उसके बाद तीसरे, बहुत ही खतरनाक लोग जो अपने आप को द डॉन ऑफ द वर्ल्ड समझते हैं, 30 मार खां, जो ये सोचते हैं कि दूसरों को यूज एंड थ्रो करो, एंड हाउ स्मार्ट इट इज. नो, दैट इज सो डम एक्चुअली. अगर आप दूसरे ह्यूमन की वैल्यू नहीं कर सकते हो और आपकी सोच का दायरा इतना ही है, तो यू रियली नीड टू एक्चुअली वर्क अपॉन योर सेल्फ. स्टॉप हर्टिंग पीपल, स्टॉप प्लेइंग अराउंड. चलें, खैर ये तो बात थी कि ये क्या होता है और किस किस कॉमन रीजंस की वजह से आजकल यूथ में स्पेशली जो ये पाया जाता है रोमांटिक ब्रेकअप्स क्यों हो रहे हैं. और कुछ नेचुरल भी है कि 2 जने बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के प्रति वफादार भी हैं और एक दूसरे के लिए पूरा पूरा स्टैंड ले रहे हैं, बट कुछ नेचुरल सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बन गए हैं कि वो मिल नहीं पा रहे. तो ऐसे लोगों के लिए लॉट ऑफ मेरी सहानुभूति है उनके साथ कि डेफिनेटली, क्योंकि आप दोनों लॉयल हैं एक दूसरे के प्रति, आप धोखा नहीं दे रहे हैं, तो आई प्रे कि गॉड आपकी मदद करे. पर अगर नेचुरल सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप नहीं मिल पा रहे हो, तो तब उसको एमिकेबली आप उस रिश्ते से दूर हो जाएं. बट यस, जो धोखा देने वाले हैं या बीच में मझधार में आपको छोड़ने वाले हैं, उन लोगों के लिए नहीं है ये. जिनका नेचुरल रीजन है कोई, उनको ओके एक्सेप्शन है कि ठीक है भाई कोई बात नहीं. खैर एनीवेज, कमिंग ऑन टू दोज पीपल जो आपको किसी और के लिए छोड़ देते हैं या धोखा दे देते हैं, तो उन लोगों के चंगुल से हमने कैसे बाहर आना है. देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, ग्रीफ पीरियड. ग्रीफ पीरियड में जो भी हम ट्रॉमा से गुजरते हैं वो बहुत बुरा है, आई नो, लेकिन आप उस पीरियड से भागिए मत. ग्रीफ अगर आई है तो कुछ सिखाने आई है. आप जी भर के रोइए, क्राई इट आउट. बहुत ज्यादा अकेले मत रहिए. थोड़ी देर अकेले रह के फिर अपनी फैमिली में बैठिए, फ्रेंड्स के साथ बात कीजिए या जो भी, रो दीजिए, रोइए. जितना आपके मन भरा हुआ है उसको रो के निकाल दो. दुख मनाना है उस बात का, मनाइए. आई नो रिश्ता टूटा है, और क्योंकि आप जो सेंसिटिव लोग हैं, जो धोखा देने वाले हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूं दोबारा से, मैं उनकी बात कर रही हूं जो सेंसिटिव हैं. आई नो आपको हर्ट हुआ है, आप रोइए, कोई बात नहीं. इस पीरियड को भी फील कीजिए, इस फीलिंग को महसूस कीजिए, क्योंकि इससे आगे हम रिकवरी के फेज में जाएंगे. अब तो ग्रीफ पीरियड में आपको रोना है, आपको मायूस भी होना है, इट इज ओके, फील करना है उस माहौल को भी. उसके बाद अगला बात आती है डिसीजन मेकिंग की. सेकंड स्टेप, आपको एक डिसीजन लेना है, एक चॉइस करनी है अपने लिए, अपनी भलाई के लिए, कि मुझे इस चीज से बाहर आना है. वो डिसीजन लेने के बाद आपको थर्ड कनेक्टेड पॉइंट जो है, सपोर्ट सिस्टम. एक डायरी पकड़िए, लिख डालिए आपका सपोर्ट सिस्टम कौन है. आपके परिवार में से कोई एक आधा मेंबर हो सकता है जो आपको समझता है, आपकी सपोर्ट में खड़ा होता है. फैमिली आपका सपोर्ट सिस्टम हो सकती है. आपके कुछ दोस्त आपका सपोर्ट सिस्टम हो सकते हैं. आप किसी साइकोलॉजिस्ट की, किसी काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं इफ यू वांट. उसके बाद आप
स्पिरिचुअल मेंटर्स की हेल्प ले सकते हैं, नॉट फेक स्पिरिचुअल मेंटर्स, बट आप दुआ कीजिए भगवान से कि वो आपकी जिंदगी में कुछ अच्छे स्पिरिचुअल मेंटर्स भेजें ताकि आप स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ सकें. ब्रेकअप इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू मीट योर ओन सेल्फ एंड टू नो मोर अबाउट दिस स्पिरिचुअल लाइफ. क्योंकि तब आपका मन जो है वो दुनिया से बहुत ऐसे ऊब चुका होता है और रिश्तों के मायनों पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है और इंसान पे भरोसा करने पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है. तो ये बेस्ट टाइम होता है. द यूनिवर्स हैज नाउ शेकन यू अप. सो शेक अप इज इक्वल टू मेकअप. तो मेकअप कीजिए अपना दोबारा से, नॉट द मेकअप but make your spirit again, renew your spirit with the help of God, spiritual mentors, family, friends, counselors, whatever you want. तो ये तो बात हो गई सपोर्ट सिस्टम को सीख कीजिए. और क्योंकि देखिए कोई भी अनुभव है या तो वो हमें बिटर बना देगा या बेटर बना देगा. तो ये चॉइस हमें करनी है और ये सब कुछ ग्रेजुअली होगा, एक दिन में नहीं होगा. यू हैव टू बी बेटर, नॉट बिटर. और उसके बाद आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाइए. ग्रीफ पीरियड जितनी देर भी है आपका, क्योंकि हर एक का डिफरेंट होता है. कोई 2 दिन रोता है, कोई हफ्ता, कोई 10 दिन, कोई साल और कोई 10 साल. तो 10 साल मत खींचिए प्लीज. आपकी लाइफ जो है वो बहुत प्यारी है और उसको समझिए. आप कुछ एक्टिविटीज को अपनी लाइफ में इनकलकेट कीजिए, जैसे आप मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग एक्सरसाइज और किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करेंगे. उससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और एक फील गुड, एक हैप्पी हार्मोन्स जब आपकी बॉडी में रिलीज होंगे तो वो आपको इससे बाहर निकलने में मदद करेंगे. सैड सॉन्ग्स मत सुनिए. 1-2 सुन लिए, 3-4 सुन लिए, ओके फाइन, बट उनको मतलब रूटीन मत बना रहो यार, क्योंकि हर सॉन्ग की अपनी एनर्जी है. तो आप अच्छी एनर्जी वाले सॉन्ग सुनिए, स्पिरिचुअल सुनिए, मोटिवेशनल सुनिए, कॉमेडी सॉन्ग्स सुनिए, एंड सेम गोज विद द मूवीज ऑल्सो. टीवी और इंटरनेट पे भी आप मोटिवेशनल चीजें देखिए, कॉमेडी चीजें देखिए, स्पिरिचुअल चीजें देखिए. कुछ साई-फाई मूवीज देख लीजिए, कुछ नेचर से रिलेटेड कुछ शोज देख लीजिए, नेशनल ज्योग्राफिक के, कुछ हिस्ट्री चैनल लगा लीजिए, कुछ यूट्यूब के कुछ ट्यूटोरियल्स लगा लीजिए. मतलब जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट sad vibe now, because now you are not in the grief period but the recovery, because you have taken the decision to recover, right? तो healing does take time. तो आपको ये चीजें करनी है अपने लिए करनी है. बिकॉज ठीक है वो व्यक्ति आपकी कदर नहीं कर सका, वो व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया, तो क्या हुआ? आप तो ना अपने आप को छोड़ो, खुद से तो मोहब्बत करो यार. खुद से मोहब्बत नहीं करोगे तो कोई आपसे कैसे मोहब्बत करेगा? कुछ नया सीखिए, कोई क्लास ज्वाइन कर लीजिए. जब हम कुछ नया सीखते हैं तो कोई नया न्यूरल पाथवे हमारे दिमाग में बनता है, तो उससे हमारे को एक डाइवर्जन मिल जाती है और वैसे भी हमारी स्किल डेवलपमेंट होती है. तो इट्स गुड ओनली, राइट? यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू. जर्नलिंग, एक डायरी लीजिए या कुछ पेजेस लीजिए और एक पेन पेंसिल कुछ भी पकड़ लीजिए और जो आपके मन में है वेंट इट आउट. सब कुछ लिख दीजिए. जो बुरा लगा लिखिए, जो अच्छा लगा लिखिए, जो चाहिए, मतलब एवरीथिंग. जस्ट राइट एवरीथिंग डाउन. 10 पन्ने, 20 पन्ने, 30 पन्ने, 40, जितने भी भरने भर दो. उसके बाद वो सारा दुख अपना निकाल के उस पन्ने पे पकड़ो, उन पन्नों को, और जला दो. जला दो उस हर एक चीज को जो आपको दुख दे रही है. अपनी वरीज को जला दो, अपनी हर बैड इंटेंशन को, बैड सिचुएशन को, बैड फीलिंग को, कुछ भी जला दो उसे. इट्स ओके, क्योंकि हम डिसीजन ले चुके हैं, याद रखिए, रिकवरी का. सब वेंट आउट करो और उसको बर्न आउट कर दो पेजेस को. उसके बाद लिखिए अपनी हॉबीज के बारे में, अपने इंटरेस्ट्स के बारे में. याद कीजिए जब आप बच्चे थे आपको कितना अच्छा लगता था पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, स्केचिंग करना, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की क्लास, और अपना मेकओवर करना, घर का मेकओवर करना, एंड स्पोर्ट्स खेलना, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है. अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट्स के साथ दोबारा जुड़िए. ये पीरियड में ये चीज आपको हेल्प करेगी. और प्रार्थना कीजिए, प्रेयर एंड मेडिटेशन. ये दोनों चीजें बहुत अहम हैं और ये आपको खुद के साथ जोड़ेंगी, भगवान के साथ जोड़ेंगी. एंड ट्रस्ट मी, when you pray and meditate on God does help you a lot. I mean, my life is
फुल ऑफ मिरेकल्स, अनबिलीवेबल मिरेकल्स। तो मैं ये चीज दावे के साथ कह सकती हूँ, आपका कनेक्शन गॉड के साथ स्ट्रॉन्ग करिए। गॉड आपकी बहुत मदद करते हैं और करेंगे भी हमेशा, बिकॉज वो आपसे मोहब्बत करते हैं और सच्ची मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ खुदा ही कर सकता है। इंसान छोड़ गया, इट्स ओके, लेट द पर्सन गो। यू ट्राइड योर बेस्ट, आपने बहुत कोशिश की, सब बच जाए, रिश्ता बचा रहे, आप लॉयल भी थे, बट अगला बंदा नहीं है लॉयल, तो भी आप क्या कर सकते हो ना, तो जाने दो ना, जस्ट जाओ यार, चले जाओ। तो ऐसा एटीट्यूड आपको अल्टीमेटली अपनाना पड़ेगा, और प्रार्थना और ध्यान आपका इसमें मदद करेंगी। देन हैप्पी और पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव लोगों की कंपनी में रहिए। इस वक्त आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है, आप किन लोगों की संगत में रह रहे हैं, संगति बहुत मैटर करती है। आप अच्छे लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव हैं, हैप्पी हैं, प्रोग्रेसिव हैं, और उन लोगों के साथ रहिए स्पेशली जिन्होंने ये ऑलरेडी ओवरकम कर लिया है। You know, there would be many who are warriors and those who have overcome emotional traumas, heartbreak, breakup. सीखिए उनसे कि how did they overcome, और आप अप्लाई कर सकते हैं उनके कुछ पॉइंट्स अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन पे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगला पॉइंट, नो रीबाउंड। जब आप एक जगह से टूटे होते हैं तो आप एकदम जंप मत कीजिए दूसरे रिलेशनशिप में। वो रिलेशनशिप को आप फिर 100% ना दे पाएंगे, ना खुद को ना उस रिलेशनशिप को। सो नो टू रीबाउंड। अपना वक्त लीजिए, हील कीजिए, रिकवर कीजिए, अपने आप में वापस आइए, अपनी पावर, टेक बैक योर पावर, राइट? बिकॉज दैट रीबाउंड वुड बी नथिंग बट or like an escape from your pain and the hurt. You don't have to escape. Feel it and grow out of it. अगला पॉइंट है फोकस ऑन योर स्टडीज, योर वर्क एंड गुड थिंग्स इन योर लाइफ। आई नो बहुत गुस्सा चढ़ता है, बदला लेने का भी मन करता है, बट याद रखिए, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। सक्सेसफुल हो अपनी जिंदगी में और उस इंसान को देखने दो कि उसने क्या खोया है। मैं आपको गलत रिवेंज नहीं सिखा रही हूं, मेरा ओनली पर्पस ये है कि आपको दूसरों पे से फोकस हटा के खुद पे फोकस पे लाना, राइट? दैट इज माई इंटेंशन फॉर यू। और ये एक अगेन एक्टिविटी है, आप लिखिए वो रीजंस जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ। इंसान ने आपको धोखा दिया, ब्रेकअप। उसने किसी और को चुन लिया आपके होते हुए भी, ब्रेकअप। वो आपकी कदर ही नहीं करता था, वो आपके लिए स्टैंड ही नहीं ले पाया, या वट एवर द रीजंस, यू नो, इट अप्लाइज टू बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। आई एम नॉट सेइंग ले पाया का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ जेंडर बायस्ड हो रही हूँ। इट मीन्स लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बिकॉज यू नो इट्स लाइक देयर इज नो जेंडर बायस इन दिस। वो रीजंस लिखिए जिस वजह से ब्रेकअप हुआ, और जब आपका दिल करे कि दोबारा उस व्यक्ति के पास वापस जाना है तो अपने आप को वो रीजंस पढ़ाइए, read them aloud and tell yourself, no, I don't have to go back to the person. I have to stay with myself, for myself, by myself, because this is my life. Absolutely. और मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ वही लोग रहेंगे जो मेरी कदर करते हैं। बाकियों के लिए बाय, दरवाजे खुले हैं जाने के लिए। आपको ये एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा। डोंट लेट पीपल मिसट्रीट यू, प्लीज नो। आपने कोशिश कर ली, बस बहुत हो गया। कोशिश उधर से भी आनी चाहिए, और अगर नहीं आ रही है तो ट्रस्ट मी, इट इज टाइम टू लेट गो। यू नो, पास्ट इज अ गुड प्लेस टू विजिट बट नॉट टू स्टे। उसके बाद एक बहुत अहम चीज, जब हम ब्रेकअप से रिकवर कर रहे होते हैं तो हमें मेमोरी अटैक्स आते हैं, मतलब रोज यादें आती हैं। रात को सोने से पहले याद आ गई, क्योंकि तब कोई काम नहीं होता तो मन में याद आती है। कुछ काम कर रहे हैं तो याद आ गई, या कुछ ऐसा जो हम दोनों ने इकट्ठे समय बिताया होता है तो कोई ऐसी इंसिडेंट दोबारा से सामने आ गया, या उससे रिलेटेड कोई चीज तो याद आ गई। तो उस वक्त आई नो रोना आ जाता है दोबारा, दिल फिर दोबारा से वो जख्म जो है वो हरा हो जाता है। इट्स ओके, ट्रस्ट मी, इट इज ओके। फील करो उसे, ऑब्जर्व करो उस पेन को, साक्षी हो जाओ। ऑब्जर्व करो और जाने दो, ऑब्जर्व करो और जाने दो। लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो। ये फेज गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास। साक्षी होके उसे देखना शुरू कर दो,
भरोसा रखो भगवान पे, भरोसा रखो खुद पे, ये फेज गुजर जाएगा। अपने आप को कोसो मत प्लीज, वो पर्सन ही आपको डिजर्व नहीं करता। अगर आपने अपना 100% दिया है फिर भी वो आपकी कदर नहीं कर पा रही या पा रहा, तो वो पर्सन आपको डिजर्व नहीं करता। और कहते हैं कि मदर नेचर अपने आप में हीलर हैं, तो मेरी राय है कि आप कुदरत में वक्त व्यतीत कीजिए, अपना वक्त जो है बिताइए कुदरत में, नेचर में, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स, पहाड़ों पे चले जाइए, कुछ भी, समुद्र के पास चले जाइए, अपने से विशाल चीजों के पास, ताकि आप समझ सकें कि कुदरत जो है वो ग्रोथ के बारे में बात करती है। कुदरत जो है वो हमसे बड़ी है बहुत। हम तो एक एटम है, एटम से भी शायद छोटा कुछ और अगर हो तो दुनिया का जो पूरा ये प्लान है, इट्स अ बिग 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 वर्ल्ड, इट्स अ बिग 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 प्लान ऑफ द यूनिवर्स। तो उसमें ये जो घटना हुई है ये मुझे ही कुछ सिखाने के लिए हुई है, मुझे ही ग्रो कराने के लिए हुई है, मुझे ही स्ट्रोंगर बनाने के लिए हुई है। तो कुदरत में जाइए और मजे लीजिए। हो सके तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या किसी टूर ग्रुप के साथ, या अकेले ट्रिप पे जाइए, घूम के आइए, नई जगह, नए लोग, नई वाइब्स। इट विल हेल्प यू हील। आपको नए मेमोरीज, नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे और इससे आपकी हीलिंग में मदद मिल सकती है। और एक बहुत अहम बात, अगला टॉपिक जो है हमारा वो है खाने पीने के बारे में। देखिए, जब हमारा हार्ट ब्रेक होता है, कुछ लोग खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, वो भी गलत है। और कुछ लोग इमोशनल ईटिंग शुरू कर देते हैं, मतलब दे स्टफ देमसेल्व्स विद जंक, एब्सोल्युटली जंक। तो देखिए, कुछ देर के लिए इट इज ओके, बिकॉज आई नो जब हमारी इमोशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो चुकी होती हैं बिकॉज ऑफ द हर्ट एंड द ट्रॉमा, तो ये कुछ देर के लिए ओके है। बट उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि मुझे मेरी बॉडी को अच्छे से ट्रीट करना है, तो मुझे नेचुरल फूड, न्यूट्रिशियस फूड खाना है, न्यूट्रिशियस बेवरेजेस पीने हैं। टेक दैट डिसीजन फॉर योरसेल्फ, इट विल हेल्प यू हील इमोशनली ऑल्सो। जैसा अन्न वैसा मन। So switch to healthy food options, okay? You can eat junk once in a while, but mostly eat healthy and nutrition वाली options, ठीक है? Then the point is sleep. Sleep as much as possible, क्योंकि कई बारी हार्ट ब्रेक के बाद हमें नींद नहीं आती है, दुख होता है, सारी सारी रात आप रोते हो। I know that's bad, but it's okay। तो जब भी नींद आए, सुबह नींद आए सुबह सो लो, रात को नींद आए रात को सो, अच्छे से अच्छी अपनी नींद पूरी करो। नींद भी आपको हीलिंग में हेल्प करेगी। गुड क्वालिटी स्लीप इज गुड फॉर हीलिंग, फॉर रिकवरी। देन गेट क्रिएटिव। कुछ भी क्रिएटिव, जो भी आपको आता है, क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी। आई अगेन टेल यू, पोइट्री लिख डालो अपनी भावनाओं की, पेंटिंग कर, मतलब क्रिएटिव, कुछ भी जो आपको क्रिएटिव आता है वो करो। ये बेस्ट फेज है कुछ क्रिएटिव करने में, राइट? तो अपने इमोशंस को एक क्रिएटिव आउटलेट आप दो। और ग्रैटिट्यूड, काउंट योर ब्लेसिंग्स। इस फेज में ना हमें कई बार लगता है कि यार हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई है, पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ। तो लेकिन उस वक्त बैठो खुद के साथ, थैंकफुल, ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाओ, थैंकफुलनेस वाली लिस्ट बनाओ कि मैं इन 10 चीजों के लिए, इन 20 चीजों के लिए अपनी लाइफ में शुक्रिया अदा करती हूँ या करता हूँ। वेन यू काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो आपको अच्छा लगेगा कि यार मेरी जिंदगी में तो बहुत कुछ अच्छा है इसके अलावा भी। अगर ये एक चीज नहीं भी अच्छी हुई, मान लो, वैसे ये भी अच्छी ही हुई है, वो आगे जाके एहसास होगा हमें, बट अभी मान लो कि अच्छी नहीं हुई, नहीं अच्छा लग रहा, रिजेक्टेड, अबैंडन्ड फील हो रहा है, यूज्ड फील हो रहा है, इंसल्टेड फील हो रहा है, ओके, बट टेक इट इजी, टेक योर टाइम एंड बी थैंकफुल नो मैटर व्हाट। इसमें भी शुक्रिया अदा कीजिए, पता नहीं आपका क्या भला है इसमें। उसके बाद है ट्रस्ट। देखिए, आशीषित है वो मनुष्य जो भगवान पे भरोसा रखता है, और श्रापित है वो जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। ये मेरी बात नहीं है, ये होली बुक्स में लिखा हुआ है। तो आप भगवान पे पूरा भरोसा रखें, पर इंसान पे कभी भी ब्लाइंडली प्लीज ट्रस्ट मत करें। मैं कोई डिस्ट्रस्ट का माहौल नहीं आपको बता रही हूं कि पैदा करो, बट ब्लाइंडली नहीं ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट करना है
ब्लाइंडली नहीं करना है। गॉड पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, पर ह्यूमन पे नहीं। जस्ट यूज योर विजडम, यूज योर एक्सपीरियंस, यूज योर विजडम, राइट? Because God helps, God heals, God does make a way, God does talk to you. When you really seek God, God loves us unconditionally. Another topic I would like to talk about is आप सेवा में उतरिए। कम्युनिटी सर्विस, कोई एनजीओ ज्वाइन कर लो, अपने दुख को थोड़ी देर भुला के ना दूसरों के दुखों में उनकी मदद करना शुरू कर दो। हेल्प अदर्स, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। आपको पता चलेगा कि दुनिया में मेरे गम के सिवा और भी बहुत गम हैं, तो आपको अपना दायरा बढ़ाना है, राइट? और इस दौरान जब आप रीडिंग करें कुछ, तो सेल्फ हेल्प लिटरेचर, सेल्फ हेल्प बुक्स, सेल्फ हेल्प पॉडकास्ट्स और शोज देखें, ताकि आपको खुद की मदद करने के लिए कुछ पॉइंट्स मिल सकें। अपनी मदद कीजिए। राइट नाउ यू रियली नीड योर सेल्फ, ओके? अपने साथ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी मदद कीजिए। सेल्फ हेल्प इज द की टू यूटिलाइज इन दिस वेरी फेज ऑफ लाइफ। और चले अगला पॉइंट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सैलून जाओ यार, खुद पे पैसे खर्चो, हेयर कट कराओ, मेकओवर करो, अच्छी सी ड्रेस खरीदो, मतलब पहन के ऐसे मतलब मस्त वाला अपने लिए तैयार हो। आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ये उस पर्सन का लॉस है, ट्रस्ट मी। आपको खोना उसका लॉस है, याद रखो। अच्छे रहो अपने साथ, दूसरों के साथ भी, लेकिन कोई अगर आपको मिसट्रीट कर रहा है बहुत ज्यादा, you don't need to stay at that place for long. उसके बाद है जो आपके पास सारी जायदाद इकट्ठी हुई होती है उस रिलेशनशिप से रिलेटेड, कोई लेटर है, कोई फोटो है, कोई डिजिटल सामान पड़ा हुआ है, जला दो यार अब प्लीज। बस कब तक उसकी एनर्जी अपने पास रखोगे? जब बंदा ही नहीं रहा, बंदा किसी और के पास जा चुका है, तो आप एम ही उसको मतलब याद करके कब तक रखोगे ना? तो जला दो और ठीक है, इट्स ओके। उसको ब्लेसिंग भेजो, भाई जाओ खुश रहो जहां पे भी आप जाना चाहते हो। तो आप उसका सामान मत रखो अपने पास प्लीज, ये बहुत हेल्प करता है। आप उसकी कोई चीज अपने पास रखोगे तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी आपके पास रह रही है। मत कीजिए ऐसा अपने साथ। अपनी लाइफ में नई मेमोरीज क्रिएट कीजिए। नया सामान ले लो यार, खुद के लिए खुद खरीदो। उसके गिफ्ट्स, उसकी फोटोज, उसके लेटर्स, उसका कुछ भी आपके पास है, जस्ट थ्रो इट अवे। एंड अनदर ब्यूटिफुल थिंग यू कैन डू इज राइट अबाउट योर सेल्फ। आपकी कितनी स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या क्वालिटीज हैं, आपको खुद में क्या अच्छा लगता है, अपने बारे में बहुत बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा लिखिए और खुद को दोबारा से इंटरेस्टिंग वे में देखना शुरू कीजिए। आई नो जब कोई हमें इस तरह करता है तो हमें खुद में इंटरेस्ट लूज हो जाता है और हमें लगता है कि वी आर गुड फॉर नथिंग, यू नो, वी डिडंट डिजर्व दिस बट वी गॉट इट। मतलब मे बी शायद हम में ही कोई कमी होगी। नो, कमी उस इंसान में है जो आपकी कदर नहीं कर पा रहा, जो आपकी इतनी कोशिशों के बावजूद भी आपके साथ नहीं खड़ा हो पा रहा। वो इंसान सही नहीं है आपके लिए। आप बहुत अच्छे हो, मुकम्मल हो और आपको खुद की कदर करनी है, ठीक है? कोई रहे चाहे ना रहे। और हाँ, आई नो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि माफ कर दो उस इंसान को। माफी एक दिन में नहीं आएगी। पहले आपको गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, बदला लेने का मन करेगा। तो इन फेजेस में एक्ट मत करना, इस फीलिंग को जाने दो। आई है तो जाने दो। फिर उसके बाद बैठो प्रार्थना में, मेडिटेशन में और भगवान से स्ट्रेंथ मांगो कि आप उस व्यक्ति को माफ कर सको। सोचो वो अनजान है या जो भी समझ लो, मतलब बस कर दो माफ यार, अपनी खुशी के लिए, अपनी पीस के लिए। जाने दो, जस्ट लेट गो, लेट गॉड। ये मंत्र याद रखो, लेट गो, लेट गॉड एंड टेक इंटरेस्ट इन योर ओन लाइफ। Your life matters. You matter. There are many people who look up to you, those who are in love with you, your family, your friends, and there would be many people who love you, you know, even in romantic way. So आंखें खोल लो अपनी तरफ, ठीक है? माफ कर दो उस इंसान को, कोई बात नहीं। पर माफी का मतलब ये नहीं है कि वो अगले दिन फिर आए और कहे सॉरी यार मैंने ना एक्चुअली आपको, नहीं, अपनाने की जरूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया, तुम अब अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको सॉरी का मतलब नहीं पता होता, ठीक है? वो सॉरी कह देते हैं बट दे रियली डू नॉट मीन दैट। तो रिमेंबर, आपका इसी ट्रैप में ना फंस जाओ कि वो सॉरी कहे और आप सोचो कि शायद पता नहीं फिर दोबारा सुधर ही गया हो। ध्यान से, अगर अपनाना भी है तो ध्यान से, जस्ट
बी वेरी ऑब्जर्वेंट, बी वेरी अलर्ट, बी वेरी कॉशियस, राइट? क्योंकि दोबारा एक ही पत्थर पे सिर फोड़ोगे तो मतलब चोट क्यों खुद को लगानी बार बार। फॉरगिवनेस में कई बार अपनाने के ऑप्शंस होते हैं दोबारा, बट वो केसेस अलग होते हैं। तो हर केस में फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपना लो फिर से दोबारा चोट खाने के लिए, ठीक है? फॉरगिव एंड लेट गो, इट्स ओके। और उसके लिए दुआ करो, प्रे फॉर दोज हु हर्ट यू। उसने आपको हर्ट किया है, कोई बात नहीं, आप फिर भी उसके लिए दुआ करो, बोलो भगवान तेरा भला करे, जा खुश रहे। नहीं भी मन करता तब भी ये दुआ करो, क्योंकि इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप विद गॉड। वो इंसान ने जो करना था किया, बट आप अपना रिश्ता भगवान के साथ अच्छा रखो, खुद के साथ अच्छा रखो, फॉरगिवनेस करो, और या यू नो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अपनी लाइफ का एक ब्लूप्रिंट बनाइए। अरे अपने लाइफ के गोल्स लिखिए, ड्रीम्स लिखिए, प्लान्स लिखिए, विजन्स लिखिए, जो उसके अलावा उसको चेकआउट कर दीजिए आप भी अपने मन से। और याद रखिए एक एनर्जी शिफ्ट आपको करनी पड़ेगी। 7 बिलियन प्लस पॉपुलेशन है धरती की, तो एक इंसान गया तो क्या? ऐसा एटीट्यूड आप ऐसे लोगों के प्रति जो आपको कैजुअली लेते हैं, जो आपको मिसट्रीट करते हैं, उनके प्रति ऐसा एटीट्यूड रख लो, इट्स ओके, ठीक है ना? आपको रखना पड़ेगा अपनी भलाई के लिए, अपने डिफेंस को स्ट्रांग कीजिए, और अपना पार्टनर खुद बनिए, अपने आप को अच्छे से ट्रीट कीजिए, एस्टैब्लिश अ गुड रिलेशनशिप फॉर योर सेल्फ। और एंड में मैं एक ही चीज कहूंगी कि याद रखिए, जिंदगी भर की गैरों से गुफ्तगू मगर कभी खुद से मुलाकात ही ना हो पाई। चले इस वक्त को खुद से मुलाकात करने का वक्त चुन लीजिए, भगवान से मुलाकात करने का वक्त चुन लीजिए, और भूल जाइए। ग्रेजुअली 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 ही होगा सब कुछ। चलिए अपना ख्याल रखें, एंड नो मैटर व्हाट, you are the power. Love yourself. Live and let live. Bye bye.